हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं टेक साहब। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मोबाइल के ड्राइवर्स के ऊपर। ये वीडियो मेरे से बहुत ज़्यादा सवाल कर आता है, बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं इस चीज़ को लेके कि आमिर भाई ये वाला ड्राइवर दे दो, वो वाला ड्राइवर दे दो, क्वालकॉम का और एमटीके का और ऑनर का ड्राइवर दे दो। आज की इस वीडियो के अंदर मैं लिंक किसी का नहीं दे रहा हूं, आपको पूरा समझा रहा हूँ कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, सारा प्रोसेस बता रहा हूँ। अगर ये वीडियो पूरी देखते हो ए टू जेड तक, शुरू से एंड तक, तो आपको इंशाल्लाह पूरी समझ में आ जाएगी कि ड्राइवर की प्रॉब्लम कहाँ से सॉल्व होती है और कैसे शुरू होती है। ठीक है, तो पीसी पे चलते हैं और आपको बताता हूँ कि कैसे इंस्टॉल करना है, क्या क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, देखो, मोबाइल के ड्राइवर डाउनलोड करने हैं हमें। ड्राइवर हमेशा जो होंगे वो सीपीयू बेस होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। वो मॉडल के बेस पे ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होते हैं। एग्जाम्पल आपके लिए, आपके जो सीपीयू होते हैं मोबाइल के अंदर, जो नॉर्मल सीपीयू, वो तीन है अभी। क्वालकॉम का ड्राइवर ड्राइवर क्वालकॉम, एमटीके और एसपीडी, ये तीन सीपीयू है मोबाइल के अंदर। अब एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर मैंने क्वालकॉम का ड्राइवर इंस्टॉल कर लिया, तो अब उसमें क्या क्या सपोर्ट करेगा। ओप्पो का क्वालकॉम हो या वीवो का हो या रियलमी का हो या वन प्लस का हो, कोई भी मोबाइल हो जिसमें सीपीयू क्वालकॉम का है, तो वो ड्राइवर ऑटोमेटिक कनेक्ट कर देगा। ईडीएल कनेक्ट करोगे या प्लस माइनस से कनेक्ट करो तो वो ले लेगा। ऐसा नहीं है कि आपको ओप्पो का ड्राइवर अलग करना पड़ेगा, वीवो का अलग करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक में ही वो सपोर्ट कर जाता है। ठीक है, ऐसी सेम एमटीके का, ऐसी एसपीडी का है कि भाई रियलमी का एसपीडी भी और एमआई का भी एसपीडी या फिर ओप्पो का भी सब सपोर्ट करेगा, अगर एक ड्राइवर एसपीडी का इंस्टॉल कर लिया आपने प्रॉपर। ठीक है, तो एक आता है एमटी के मीडियाटेक जिसे आप लोग कहते हैं, कहता है क्वालकॉम। वो एसपीडी जिसे आप स्पीड ड्रम कहते हैं। स्पीड ड्रम के सीपीयू जो होते हैं ना, वो रियलमी के जो छोटे मॉडल होते हैं उनमें होता है, या फिर सैमसंग के B300 है, बी सीरीज है, कुछ छोटे मोटे मॉडल जो होते हैं, बिल्कुल घटिया वाले जो मोबाइल होंगे ना, उसके अंदर एसपीडी सीपीयू लगाते हैं। फर्स्ट नंबर पर हमेशा क्वालकॉम रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद आईफोन आता है, सैमसंग, ऑनर, एडीबी और एमटीपी। इन सब के ऊपर बात करता हूँ। सबसे शुरू में क्वालकॉम है। देखो, सबसे ईजी तरीका बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में कोई लिंक नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को ऑलरेडी काफ़ी सारी स्ट्राइक आ चुकी हैं, काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं। तो जस्ट गूगल करो, गूगल पे जाओ और आप सबसे पहले, जो आपको क्वालकॉम का ड्राइवर इंस्टॉल करना है, क्वालकॉम और एमटीके का दोनों का एक में मिल जाएगा आपको। अगर नहीं मिलता है तो मैं आपको बताता हूँ कैसे मिलेगा। जीएसएम माफिया पे जाओ, डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे दूंगा। अगर नहीं मिला तो फिर देख लेना, क्योंकि ये तो अपनी वेबसाइट समझ लें आप। ठीक है, यहाँ पे आप जाएँ ड्राइवर्स पे और क्वालकॉम पे जाएँ, यहाँ से कट करें तो इसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं। आपका दोनों प्रॉब्लम को बता रहा हूँ मैं। देखो, इन्होंने लिख रखा है कि जो लेटेस्ट वर्जन है, जो कि आपके पास अगर विंडोज 7 है या फिर विंडोज ओल्ड वाली है, तो उसमें आप ओल्ड ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे, ये वाले ओल्ड ड्राइवर। ठीक है, अगर आपके पास लेटेस्ट है तो आप ये वाले इंस्टॉल करेंगे, जैसे विंडोज 11 या विंडोज 10 है तो आपका ये 3.1 लेटेस्ट 9 है, 3.19, तो ये काम कर जाएगा। इसमें देख रखा है इन्होंने कि क्यूकॉम और एमटी के दोनों ले जाएगा। मतलब कि इन दोनों को करने के लिए आपको अलग अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आती है, बाई चांस किसी किसी विंडोज़ के अंदर ये प्रॉब्लम आती है कि ड्राइवर इंस्टॉल होने के बाद भी प्रॉब्लम आ रही है कि वो येलो एरर आ रहा है, जो कि आता है अक्सर किसी किसी पीसी के अंदर। मैंने आपको बता दिया ना, 3.19 लेटेस्ट वर्जन है। अगर ओल्ड चाहिए तो ओल्ड ड्राइवर आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। अगर ओल्ड ज़्यादा चाहिए तो यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन लेटेस्ट वाला अक्सर काम कर जाता है। अगर आपके पास विंडोज 7 है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, ये वाला। ठीक है, अगर उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम आ रही है कि हमें भाई सॉल्व नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि जो क्वालकॉम है ना उसमें अब भी येलो एरर आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, क्यूकॉम ड्राइवर बिट के हिसाब से, आपकी जो भी बिट है, 64 है, 32 है, बिट का लोग पूछते हैं हमें भाई बिट कौन सी बेस्ट रहेगी। तो अगर आपके पास सिस्टम के अंदर 4 GB से ऊपर रैम है, 8 GB है, 16 GB, तो 64 बिट। अगर 4 GB से कम है तो आपकी 32 बिट यूज़ करेंगे आप। ठीक है, बेस्ट होगा कि 4 GB से आप कम से कम 8 GB विंडोज़ अभी यूज़ करें। ठीक है, क्यूकॉम ड्राइवर 64 बिट लिखेंगे, जो भी पहली वेबसाइट खुलेगी उससे आप यहाँ से नॉर्मली डाउनलोड कर लेंगे। ये नॉर्मली ड्राइवर है जो कि पहले चलता था, जब से ये क्वालकॉम और एमटीके ने आके ओप्पो और रियलमी ने वो करा ना, तब से वो ड्राइवर एक ही बना दिया उन्होंने। यहाँ से आप क्वालकॉम का ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं, नॉर्मली इंस्टॉलेशन हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। हमेशा याद रखो, जो भी ड्राइवर इंस्टॉल होता है ना, उसको वापस आने के लिए, अपनी पोजीशन में आने के लिए पीसी को रिस्टार्ट करना कंपलसरी होता है। कुछ कुछ पीसी होते हैं जो सपोर्ट नहीं करते हैं, कुछ कुछ होते हैं जो सपोर्ट कर जाते हैं। ठीक है, अगर एसपीडी का चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो डाउनलोड, वरना मैं आपको बता देता हूँ। देखो, यहाँ पर उन्होंने सब कुछ दे रखा है ए टू जेड, लेकिन आपको ईजिली बता रहा हूँ। एसपीडी भी चाहते हो तो एसपीडी भी नॉर्मली मिल जाता है। एसपीडी लिखो, ड्राइवर लिखो। ड्राइवर जो होता है ना, बिट के हिसाब से भी होता है कि आपकी बिट कौन सी है। लेकिन जो ये मैंने आपको बताया ना, क्यू कॉम वाला, क्वालकॉम वाला, वो बिट पे नहीं है, वो अपना आप ले लेगा बिट आपकी। ठीक है, एसपीडी और एमटी के क्वालकॉम नॉर्मल है, कोई मसला नहीं है। अगर कोशिश हुई तो बाकायदा आपको मीडिया फाइल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, आईफोन का बता दो, आईफोन का बहुत मैसेज आते हैं। देखो, आईफोन का ड्राइवर नहीं मिलता है, हमेशा याद रखो। आईफोन का जो ड्राइवर होगा वो थ्री टूल के अंदर होगा। थ्री टूल जो सॉफ्टवेयर है ना, ये वाला,
यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे तो अभी देखो मैं आपको दिखाता हूँ। 3 टूल डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, ओपन करो। अभी मोबाइल कनेक्ट मत करो, ऐसे कैसे रहने दो। जो इसके जो ऑप्शन है ना फर्स्ट पेज वाला, इसमें यहाँ पे दो डॉट दे रखे हैं, एक ये नीला नीला वाला, एक यहाँ पे जस्ट क्लिक करोगे यहाँ पे, ये तो यहाँ पे आ गया रिपेयर ड्राइवर, इस पर क्लिक करो एंड देन रिपेयर ड्राइवर शुरू कर दो। वो ऑटोमेटिक ड्राइवर आपको इंस्टॉल करता रहेगा, ठीक है। मोबाइल चाहो तो कनेक्ट कर सकते हो, डिपेंड करता है आपकी स्पीड के ऊपर, क्या इसकी स्पीड है सिस्टम की, उस हिसाब से वो कर दे। यहाँ पे रिपेयर करेंगे मैं, ये देखिए अनइंस्टॉलिंग ऑल ड्राइवर अनइंस्टॉल कर रहा है। अगर आप फर्स्ट टाइम करोगे तो वो इंस्टॉलिंग करेगा, थोड़ा सा टाइम लगाएगा लेकिन प्रॉपर इंस्टॉल कर देगा। आपको मोबाइल जब कनेक्ट करेंगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये हो गया आईफोन का। अब आता है सैमसंग का। सैमसंग का ड्राइवर में मसला आता है, सैमसंग का दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है एमटीपी और एक होता है एडीबी, या फिर एक होता है सैमसंग का जब आप डाउनलोड मोड पर कनेक्ट करते हो। एग्जांपल, कोई मेरे पास मोबाइल है जैसे कि सैमसंग का J2 है, तो इसको मैं डाउनलोड मोड पे लेके जाता हूँ। अब ये मैं कनेक्ट करूँगा तो वो बनाएगा पोर्ट कहाँ पे, ये डाउनलोड मोड पे चला गया, ठीक है। एक सेकेंड, डिवाइस मैनेजर में जाते हैं हम। डिवाइस मैनेजर जाने का तरीका एक ये भी है, या फिर माई कंप्यूटर से राइट क्लिक करेंगे तब भी आप जा सकते हैं। ये गए हम और हम इसको कनेक्ट करते हैं। एक सेकेंड, तो हम ये देखेंगे कि ड्राइवर कहाँ बनाता है, ठीक है। ये देखो, तो नीचे करो तो यूनिवर्सल सीरियल बस में जाएंगे आप, तो यहाँ पर बनाएगा सैमसंग मोबाइल यूएसबी सीडीसी ड्राइवर, ठीक है। अगर आप देखते होंगे कि आपका जो पीसी है उसमें जो है ना एरर आ रहे हैं येलो कलर के, आपका क्वालकॉम है या फिर एमटी के है, तो आप नॉर्मली उस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से अपडेट ड्राइवर करेंगे। जब आप पूरे ड्राइवर इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ से ब्राउज करें, लेट में चेक करें, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ड्राइवर आ जाएगा आपका। अगर आप एक बार पीसी को रिस्टार्ट कर देंगे तो आप यहाँ पे क्लिक करें और फिर इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। एमटी के अंदर बहुत सारे ड्राइवर होते हैं, चाहे वो प्री लोडर का हो चाहे वो ब्रोम मोड का हो, वो ऑटोमेटिक ले लेगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। वो डिपेंड करता है मॉडल के ऊपर कि कौन कौन सा मॉडल है जो वो सपोर्ट करता है प्री लोडर। ऐसा नहीं है कि सब के सब सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो आपका सैमसंग का होगा, लेकिन सैमसंग का ड्राइवर इंस्टॉल कहाँ से करें, तो एक वेबसाइट है सैमसंग की जो कि अक्सर अपडेट में रहती है। तो सैम की जो है, यहाँ से हम आप लोग सैम की के ज़रिए जो मोबाइल की जो कंट्री लॉक होती है वो ऑनलाइन अनलॉक कर सकते हैं। लेकिन सैम की लेने से पहले आपको बता दूं कि सैम की के जो क्रेडिट होते हैं ना वो ब्लॉक ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इनकी अब रूल्स इन्होंने ज़्यादा लगा दिए हैं कि कोई ऐसा साइट पकड़ा गया, कोई ऐसा साइट आप अनलॉक कर रहे हैं जो कि ब्लैक लिस्ट में है या फिर नॉट सपोर्ट है, तो उसमें वो अकाउंट आपका जो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। और सैम की अब 2-4 क्रेडिट नहीं मिलते हैं, डायरेक्ट 20 क्रेडिट का अकाउंट मिलता है आपको, ठीक है। यहाँ पे सैमसंग यूएसबी ड्राइवर पे क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएंगे, नॉर्मली इंस्टॉल कर लो। 2-4 MB के होते हैं, प्रॉपर इंस्टॉल करने का बस यही है कि 2-4 बार यस करो और ये नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाओ। ये रहा, कहाँ पे इंस्टॉल करना है वही बता सकते हो आप। टाइम लगाएगा फर्स्ट टाइम करोगे, वरना तो फिर ईजिली इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो सैमसंग का जो ड्राइवर है वो प्रॉपर इसी के अंदर है, MTP वगैरह सब कुछ इसमें ले लेगा, अलग से कोई ड्राइवर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। ऑनर का ड्राइवर क्या है हमें भाई, देखो हवावे क्या है, देखो एमटीपी और एडीबी किसे कहते हैं पहले आपको बता दो। जब मोबाइल को ऑन करके कनेक्ट करते हैं ना तो वो एमटीपी ड्राइवर बनाता है। एडीबी बनाता है या तो फास्टबूट में कनेक्ट करोगे, या फिर एडीबी ड्राइवर कुछ ऐसे मॉडल हैं एमआई के या फिर ओप्पो के जो कि सेट ऑन करने पे बनाते हैं। इसका बहुत लंबा प्रोसेस है, जब आप सॉफ्टवेयर काम सीखोगे तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। ऑनर का ड्राइवर जो होता है ना वो टेस्ट पॉइंट से अगर आप कनेक्ट करेंगे तो 1.0 ऑनर का ड्राइवर बनाता है, हवावे जिसे आप लोग कहते हैं 1.0। तो ये कहाँ से डाउनलोड करते हैं, और इसको डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना होता है वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। क्या हुआ, ठीक है फनिश। सैमसंग का ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद एक बार आपको पीसी को रिस्टार्ट करना कंपलसरी है, ठीक है। ऑनर 1.0 ड्राइवर लिखेंगे 1.0, और थर्ड वेबसाइट है ये वाली माइट व्यू फॉर्म की, अब आप डाउनलोड करेंगे, फर्स्ट क्लिक करेंगे। ये मैं तकरीबन 2-3 साल से तो यूज़ कर रहा हूँ इस वेबसाइट को। जो फर्स्ट वाला ड्राइवर है उसको इंस्टॉल करो, और देखो इसके अंदर क्या है, इसमें बिट दे रखी है 64 बिट और 86 बिट। 64 और 86 का समझ लें आप, मैं आपको समझा देता हूँ। 64 और 86, 64 का मतलब वो ये है कि आपकी जो बिट है वो कितने बिट की है, 2 बिट होती है ना, 32 और 86, तो इसको 64 समझ लो और इसको नीचे वाली को 32 समझ लो, ठीक है। एक ही बात है, अब बस वो समझाने के लिए आपको, ठीक है। तो हमारी 64 है, हम चेक कैसे करते हैं अपनी बिट को, हम जाएंगे विंडोज़ डी दबाएंगे, माई कंप्यूटर पे गए, शो मोर प्रॉपर्टी में गए, तो यहाँ पर आ गया हमारा बिट, ये रहा 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो हमें 64 बिट की ज़रूरत है, तो इसको कैंसिल करा, ये हमारा हो गया। कन्फर्म राइट नाउ कर दो, आईफोन के ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएंगे।
यहाँ से आप यहाँ पे आप डाउनलोड करेंगे। मैं आपको एक प्रोसेस बताता हूँ। जब भी आप ऑनर के मोबाइल को कनेक्ट करते हो टच पॉइंट से, तो उसमें क्या आता है कि यूएसबी ER एरर आता है येलो कलर का। तो आपको उसका सॉल्यूशन क्या है, ये आप यहाँ से डाउनलोड करोगे तो एरर आ रहा है। एग्जाम्पल मेरे पास अभी तो मोबाइल नहीं है कि ये वाला एरर है, इस पे आ रहा है USB ER, वो जहाँ पे बनाएगा पोर्ट। तो बस जस्ट राइट क्लिक करो, अपडेट करो, और यहाँ से वो जो हैव डिस्क है, ये देखो डाउनलोड हो रहा है ना, स्टार्ट डाउनलोड करता हूँ, ओपन करता हूँ, ये वही है, अब आवेगा वेंडर एक्सट्रैक्ट, एंड देन ये आ गया, आपकी बिट आ गई कि भैया कौन सी बिट चाहिए। हमें चाहिए 64, तो 64 के अंदर तुम्हें बहुत सारे हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करो, मतलब कि जो इसका बार है उसको क्लिक कर लो, और अपना जो यहाँ पे हैव डिस्क है इसमें जाके ब्राउज़र में जाके यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे। इसमें आ गए बहुत सारे ऑप्शन। इसमें आपको जो थर्ड वाला ना, ये लास्ट एंड थर्ड USB DV, इसको इंस्टॉल कर लोगे, ओपन करोगे तो वो ऑटोमेटिक आपका पोर्ट बना देगा। ठीक है, अब आगे का, लेकिन उसके बाद भी एरर आता है तो आपको सिग्नेचर ऑफ करना पड़ेगा। सिग्नेचर ऑफ करने के लिए मेरी वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर कोशिश करूँगा आई बटन में लगाने की। कैसे करते हैं वो मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ सिग्नेचर ऑफ कैसे करते हैं पीसी का। तो आपको बताने के लिए बस यही कि आप विंडोज़ पे जाएं और रीसेट लिखें, रीसेट दिस पीसी, एंड देन रिस्टार्ट कर दें। यहाँ से आप पीसी को रिस्टार्ट करेंगे, पीसी ऑन होगा, ब्लू स्क्रीन आएगी, वहाँ से ट्रबल शूट ओपन करें, वहाँ से आप स्टार्टअप सेटिंग करें, रिस्टार्ट करें और 7 प्रेसेस करें। ये वाला जिसको पता है, पता नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लो। हवाई वे ऑनर के मोबाइल में अगर कभी भी ड्राइवर की प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ वही होता है। मेरे पीसी में क्या प्रॉब्लम है, देखो कुछ कुछ पीसी के अंदर ऐसी प्रॉब्लम होती है जिनका सॉल्यूशन नहीं पता होता। मेरे पीसी में ये प्रॉब्लम है कि वन टाइम होता है हवावे, एक बार कनेक्ट करो तो ड्राइवर बनाएगा, दूसरी बार कनेक्ट करूंगा तो कहेगा कि सिग्नेचर ऑफ करो, वापस से सिग्नेचर ऑफ करूंगा, वापस से ऑन करूंगा तो ड्राइवर नहीं बनाएगा, एक वन टाइम बनाता है। दूसरे मोबाइल कनेक्ट करूंगा तो दोबारा सिग्नेचर ऑफ करेगा, पता नहीं क्यों, जब से अपडेट आया हुआ शायद ये तब से प्रॉब्लम आ रही है। ADB वगैरह के ड्राइवर अगर आपको चाहिए तो आप नॉर्मली गूगल कर सकते हैं ADB ड्राइवर को, तो ADB ड्राइवर भी ये यूनिवर्सल, ये कर लो, सबसे अच्छा, बात खत्म। यहाँ से डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, ये रहा, ये ऑटोमेटिक ले लेगा आपके जितने भी टेढ़े मेढ़े मोबाइल है सबको एक साथ ले लेगा। अब भाई चाइनीज़ के बता दो, दो चाइनीज़ का कोई ड्राइवर नहीं होता, क्योंकि चाइनीज़ के अंदर भी CPU होता है। तो एवरीवन कर दो, कोई मसला नहीं है, स्टार्ट कर दो, वो ऑटोमेटिक ले लेगा ADB ड्राइवर। ADB तब यूज़ होता है जब आप सेट ऑन करके कनेक्ट करते हैं, या फिर सैमसंग का ADB ड्राइवर बना रहा है, नहीं बना रहा, मोबाइल ऑन करके कनेक्ट करें और *0* अपना कोड लगाया, तब वो मोबाइल कनेक्ट हो गया और फिर वो प्रॉपर ड्राइवर बना रहा है। ठीक है, यहाँ से इंस्टॉल, बस यही ड्राइवर होते हैं मोबाइल के CPU के, इसके अलावा कोई और ड्राइवर नहीं होता है। मोबाइल को कनेक्ट करने को और कोई ड्राइवर नहीं होता है। अब भी मोबाइल कनेक्ट नहीं कर रहा, पोर्ट नहीं बना रहा, तो फिर आपका चार्जिंग का जैक खराब है, तब भी नहीं बना रहा तो आपकी केबल खराब है, तब भी नहीं बना रहा तो आपका पीसी पोर्ट खराब है, पीसी का जो पोर्ट या लैपटॉप का पोर्ट है वो खराब है। आप चेक देखो, अक्सर क्या होता है कि मोबाइल को अगर हम ईडियल मोड पर कनेक्ट करते हैं वो पोर्ट नहीं बनाता है, तो हम क्या करते हैं कि हम चेक कर देंगे कि फास्टबूट पे बना रहा है या फिर ऑन करके बना रहा है। अगर उस पर भी नहीं बना रहा है तो आपका पोर्ट खराब है। अगर फास्टबूट पे पोर्ट बना रहा है तो फिर आपका ईडियल पॉइंट के जो शॉट है जहाँ पे आप कर रहे हो वो, या तो आप गलत कर रहे हो या फिर वो पोर्ट ही ख़राब है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को पसंद आए तो लाइक मत देना, शेयर कर देना, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।